जाना था मणिपुर, पहुंच गए नाइजीरिया। मणिपुर फिर सुलगने लगा है। पिछले हफ्ते जीराबाम जिले में 6 लोगों के शव नदी में तैरते हुए पाए गए थे, जिसके बाद इलाके में हिंसा की चिंगारी फिर से भड़क उठी है। गुस्साई भीड़ ने विधायकों के घर फूंकना शुरू कर दिया। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री हवाई जहाज में बैठकर नाइजीरिया चले गए, लेकिन मणिपुर नहीं जा पाए। बार बार लगता है कि प्रधानमंत्री अब मणिपुर जाएंगे, लेकिन बार बार ही वो विदेशों में फोटो खिंचवाने चले जाते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के फोटो खिंचवाने और विदेशों की यात्रा करने पर उनके ही नेता उनके खिलाफ हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी विदेशों की यात्रा करना उन्हीं के नेताओं को इतना बुरा लग जाएगा कि वो ही उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करने लगेंगे, ट्वीट करके सवाल पूछने लगेंगे कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि नाइजीरिया चले गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की यात्रा पे गए हैं, जिसके बाद वो अब G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील रवाना हो गए। नाइजीरिया में पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया था। यहाँ पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति श्री बोला अहमद टिनुबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित भी कर दिया था। नाइजीरिया दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था और कई फोटोज भी शेयर कर डाले, लेकिन नरेंद्र मोदी का यूं विदेशों की यात्रा करना और फोटो खिंचवाना उनके ही नेता को पसंद नहीं आया। और ये नेता कोई और नहीं है, बल्कि हमेशा से नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक है। बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन इन्हें नरेंद्र मोदी के काम कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से ये लगातार उन पर निशाना साधते रहते हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना करते रहते हैं। और फिर एक बार इन्होंने इसी तरह का ट्वीट कर दिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी पर मणिपुर ना जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। स्वामी ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नाइजीरिया क्यों जाएंगे, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाएंगे, जहां निर्दोष महिलाओं और बच्चों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। क्या हिंदुत्व का पालन मोदी करते हैं और उसकी वकालत हम करते हैं? मतलब स्वामी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अफ्रीका चले गए, नाइजीरिया चले गए, मणिपुर में जहां पर मासूम बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। क्या मोदी को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? क्या नरेंद्र मोदी का काम बस हिंदुत्व का पालन करना है, जबकि इसकी वकालत हम करें? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब स्वामी मोदी पर निशाना साध रहे हो। इससे पहले भी वो हर बार नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। वो हर बार नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था कि मोदी रूस निर्मित अप्रचलित हथियार खरीदने के लिए मॉस्को चले गए। यह हथियार करीब 8 साल पहले रूस ने सीनियर पार्टनर चीन को बेचे थे। अब यह हथियार अप्रचलित हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। चीन को रूस के लेटेस्ट हथियार मिल रहे हैं, लेकिन मोदी को नहीं मिल रहे हैं। इसे हमारी संसद में उठाया जाना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की इटली जाने को लेकर सवाल करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी को G7 की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि भारत महत्वपूर्ण देशों के G7 समूह का सदस्य नहीं है। फिर वहां क्यों गए थे? क्या हमें झांसा देने के लिए कि उन्हें शीर्ष सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? सुब्रमण्यम स्वामी बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते रहते हैं और उसका जवाब मांगते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी स्वामी के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। और फिर एक बार स्वामी नरेंद्र मोदी से मणिपुर ना जाने को लेकर सवाल कर रहे हैं। वैसे वाकई अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी अफ्रीका देश नाइजीरिया पहुंच गए हैं। नाइजीरिया के बच्चों से मोदी बहुत प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर पता नहीं कब जाएंगे। वहां पर भी बच्चे बेघर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जिन महिलाओं का सम्मान मोदी करते हैं, वो महिलाएं मणिपुर में मारी जा रही हैं। लेकिन फिर भी मोदी हवाई जहाज में बैठकर मणिपुर जाने के बजाय यू टर्न लेकर नाइजीरिया चले गए। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी अब नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं मणिपुर न जाने को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।